जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि बड़े ही धूमधाम से आपने आज का ये राष्ट्रीय पर्व मनाया होगा। तो बिल्कुल आज स्पेशल दिन पे मैं स्पेशल क्लास लेके आया हूं। राजस्थान वन रक्षक और वनपाल की क्लासेज हमारी लगातार चल रही हैं काफ़ी दिनों से, और उसकी आज 50 लगने वाली यानी 50वीं क्लास में लेके आया हूं। तो अपने आप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है क्लास। तो जितने भी साथी आज जुड़े हैं उन सभी से विनती रहेगी, इस लाइव क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी जुड़वाने की आप कोशिश करेंगे और इस लाइव सेट में आप उनके साथ में आनंद लीजिएगा। तो बिल्कुल आज की क्लास में रहेंगे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये बिल्कुल लाइव की तरह रहेगी आपके लिए क्लास। तो सारे प्रश्नों का आंसर देने की आप कोशिश करें, और आज अपन टारगेट रखते हैं कि 30 में से कम आपको 25 प्रश्नों के सही आंसर देने हैं। कौन कौन सही आंसर देता है देखते हैं, और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर भी बताना है। तो बिल्कुल अंत तक आप सभी बने रहेंगे। जो साथी जय हिंद लिख रहे हैं उन सभी को भी जय हिंद, क्योंकि स्पेशल दिन है, स्पेशल क्लास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप जुड़वाने की कोशिश कीजिएगा। चलिएगा, पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सभी आंसर देने की कोशिश करें कि भील जनजाति का जो गांव होता है उसका मुखिया क्या कहलाता है। गमेती, सीमाता, वालरा या फिर गवरी। तो बिल्कुल सभी मेरे साथी आंसर देने की कोशिश करेंगे कि भील जनजाति का जो गांव है उसका मुखिया है वो क्या कहलाता है। सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। एक बार आप सभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 2 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि जो मूमल चित्र हैं ये कौन सी चित्र शैली का प्रमुख चित्र हैं। तो बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें कि मूमल जो चित्र हैं वो कौन सी चित्र शैली का प्रमुख चित्र हैं। बीकानेरी, जैसलमेरी, किशनगढ़ी या फिर अलवरी। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। जैसलमेर चित्र शैली है उससे संबंधित है ये चित्र। कौन सा? मूमल। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है उसमें 9 तार होते हैं, ये किस टाइप का वाद्य यंत्र आता है, यानी कौन सी श्रेणी में आता है। एक सुशिर वाद्य यंत्र में, एक तत्व वाद्य यंत्र में, एक घन वाद्य यंत्र में या फिर एक ताल वाद्य यंत्र में। बिल्कुल जितने भी साथी देख रहे हैं सभी आंसर देने की कोशिश करें प्रश्न संख्या 3 का। तो रावण हत्था है दोस्तों, ये तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है जिसमें तार लगे होते हैं, जिसको बजाया जाता है उन्हें तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। तो बिल्कुल तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? रावण हत्था आता है। दोस्तों रावण हत्था में 9 तार होते हैं। कितने होते हैं? 9 तार होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान में नौकरशाह संगठन का जो प्रमुख है वो कौन होता है। बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है। राज्य का मुख्यमंत्री, कार्मिक सचिव, गृह सचिव या फिर मुख्य सचिव। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। किसका प्रमुख? नौकरशाह संगठन का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ चुका है आपके स्क्रीन पे कि राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत कौन सी योजना से प्राप्त होता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। राजस्थान में जल विद्युत यानी जल से विद्युत बनाई जाती है, ऐसी कौन सी योजना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना है दोस्तों? व्यास परियोजना। दोस्तों माही परियोजना है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वहाँ की परियोजना है। और माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। या फिर माही नदी से संबंधित और भी प्रश्न आ सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा अपना माही नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे है कि राजस्थान की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है। राज्यपाल, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष या फिर नेता प्रतिपक्ष। चलिएगा इसका आंसर आप सभी दीजिएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल। बिल्कुल राज्यपाल है वो राजस्थान जो भी राज्य होगा तो उसका प्रमुख होता है। चलिए अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध है ये कब लड़ा गया था। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। 1180, 1190, 1192, 1195। तो बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। दोस्तों किस किस के मध्य में हुआ था आपको बताना है, तो ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी,
और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान के मध्य में तराइन का युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, यह भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे। और द्वितीय युद्ध 1 साल बाद में ही 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, ये गौर वंश का शासक था। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ददरेवा जो कि चूरू जिले में पड़ता है दोस्तों, और गोगा मेडी जो कि हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, ये किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। ददरेवा चूरू और गोगा मेडी हनुमानगढ़ कौन से लोक देवता से संबंधित हैं? गोगा जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी या फिर बीगा जी? 8वें प्रश्न का आंसर जितने भी साथी देख रहे हैं सभी कमेंट कीजिएगा। सही आंसर रहेगा लोक देवता गोगा जी से संबंधित हैं। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था और गोगा मेडी हनुमानगढ़ में इनकी समाधि स्थल है। तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा लोक देवता गोगा जी। अब प्रश्न में अपना ऑप्शन 3 दे रखा है मल्लीनाथ जी। दोस्तों मल्लीनाथ जी है, इनका संबंध कहाँ से है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है तिलवाड़ा बाड़मेर से इनका संबंध है, ठीक है ना, तिलवाड़ा बाड़मेर से। यहाँ पे मल्लीनाथ जी पशु मेला भी लगता है, और ये मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है ना तिलवाड़ा, ये लोनी नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी प्रश्न आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि तीर्थों का भांजा अर्थात मच्छकुंड जो तीर्थ है ये कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, गंगानगर, धौलपुर और बांसवाड़ा। सभी आंसर देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 9 का। सभी को जय हिंद, जय हिंद। अभी जो जुड़े हैं उनको भी जय हिंद। सभी कमेंट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर, यानी धौलपुर में। धौलपुर में क्या है? मच्छकुंड तीर्थ स्थल है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बसंत पंचमी का त्यौहार कौन से महीने में आता है? बसंत पंचमी का त्यौहार कौन से महीने में आता है? हिंदू महीने की बात हो रही है, चैत्र, माघ, फाल्गुन या फिर श्रावण? दोस्तों ये आता है फाल्गुन महीने में, मार्च अप्रैल में अपन कह सकते हैं, इस महीने में ये बसंत पंचमी आती है, बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। अब अगला प्रश्न है, राखड़ी नामक जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? राखड़ी या फिर रखड़ी, ठीक है ना, रखड़ी भी कहते हैं इन्हें। रखड़ी नामक आभूषण है ये किस अंग से संबंधित हैं? कान, नाक, गला या फिर सिर? बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सिर से संबंधित हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि पार्वती नदी राजस्थान के किस जिले में मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है? पार्वती नदी कौन से जिले से मध्य प्रदेश में अपने राजस्थान में आती है? बिल्कुल सही आंसर रहेगा 12 जिले में। कौन से जिले में? 12 जिले में। दोस्तों 12 जिला है ये सहरिया जनजाति का बहुल क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पे सहरिया जनजाति भी निवास करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि शेर राजस्थान में द्वितीय सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि किस जिले में है? शेर कौन से जिले में स्थित है जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, ठीक है ना, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3, सिरोही जिले में, ठीक है ना। किस जिले में है? राजस्थान की जो सर्वोच्च चोटियां हैं ज़्यादातर ये सिरोही जिले में ही स्थित हैं, क्योंकि शहर है ये दूसरे नंबर की है, तो ये भी सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों। और साथ ही गरु शिखर जो प्रथम स्थान रखती है, गरु शिखर वो भी सिरोही जिले में स्थित है, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि किस झील को ढेबर झील भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ढेबर झील राजसमंद, पिशोला, फतेह सागर, जयसमंद। जितने भी साथी देख रहे हैं उन सभी से विनंती रहेगी कि आप सभी कमेंट कीजिएगा। तो सही आंसर रहेगा जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। क्या झील कहा जाता है? ढेबर झील कहा जाता है। दोस्तों झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहते हैं, यह भी आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक झीलें पाई जाती है। ये राजसमंद झील है, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये राजसमंद जिले में स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रेनाइट नगरी किस शहर को कहा जाता है? ग्रेनाइट शहर, तो सही आंसर रहेगा जालोर को कहा जाता है। आप जाओगे जालोर में कभी भी तो आप देखोगे जगह जगह पे आपको ग्रेनाइट की जो फैक्ट्रियां हैं
वो देखने को मिलेगी। रोड के दोनों साइड में ग्रेनाइट ही ग्रेनाइट। तो ये ग्रेनाइट शहर है, ये जालोर को कहा जाता है। यहाँ पे पीले रंग का जो ग्रेनाइट है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से मिलती है। तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, दोनों साइड से हिसाब जो बराबर हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर, 2 जिलों से। बिल्कुल, तो 2 हो जाएगा क्योंकि अपने राजस्थान के भी 2 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से, अलवर और भरतपुर, और उत्तर प्रदेश के भी आगरा और मथुरा 2 ज़िले, यानी दोनों साइड से 2-2 ज़िले हैं वो स्पर्श करते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो भारत के 5 राज्य हैं, उनकी सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर जो सीमा है वो एमपी के साथ में लगती है, और सबसे कम 89 किलोमीटर जो सीमा है वो पंजाब के साथ में लगती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पे है कि इनमें से असंगत को आपको बताना है। एक साइड में नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं। लूनी नदी, जोजड़ी इसकी सहायक नदी क्या सही है? माही नदी इनकी, साबरमती सहायक नदी क्या सही है? चंबल की बनास क्या सही है? और बनास की बेड़स क्या सही है? तो इनमें से असंगति क्या है, यही आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, माही नदी की जो सहायक नदी है वो साबरमती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। गंग नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? पंजाब, हरियाणा, हुसैनीवाला से या फिर कालकाजी से? तो बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर रहेगा हुसैनीवाला से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। महाराजा गंगा सिंह ने इस नहर को अपने राजस्थान में लाया था। आपकी स्क्रीन पे राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील, मीणा, ग्रासिया और शहरिया? तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 20 आपके स्क्रीन पे है कि राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। राजस्थान में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कौन से जिले में हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। कुल कितनी है? 200 सीटें हैं। और लोकसभा की हैं दोस्तों वो है 25 सीटें। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले में सर्वाधिक सीटें हैं। किस जिले में है दोस्तों? जयपुर जिले में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो प्रवेश करता है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा सबसे पहले जो ये मानसून है ये केरल राज्य में आता है। कौन से में आता है? केरल राज्य में। बिल्कुल भारत का जो ये मैप है यहाँ पे केरल इस टाइप से बना हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये मानसून आता है। चलिए अगला प्रश्न है, रेत का तीतर मिलता है गजनेर अभ्यारण्य में, केवलादेव में, रणथंभौर में या फिर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में? बिल्कुल आंसर देने की सभी कोशिश करें। तो सही रहेगा गजनेर अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। बिल्कुल अंत तक आप सभी बने रहे। मुगलों द्वारा सर्वप्रथम टकसाल स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा आमेर में। आमेर पड़ता है जयपुर में, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले टकसाल स्थापित की थी। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना है ये किस जिले में खोला गया है या फिर किस जिले में स्थापित किया गया है? तो सभी आंसर देने की कोशिश करें। राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना कौन से जिले में? तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2, बूंदी जिले में। किस जिले में दोस्तों? बूंदी जिले में। क्या? राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना। लाखेरी आपने नाम सुना हो तो सही आंसर। अगला प्रश्न रहेगा, हिंदुस्तान मिशन टूल्स कहाँ स्थित हैं? जयपुर, कोटा, अजमेर या फिर बीकानेर? तो अजमेर जिले में। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ बनाया गया था?
राजस्थान का पहला रोप वे कहाँ बनाया गया है? तो जालोर में बनाया गया है। जालोर में कहाँ पर? सुंदा पर्वत पर या फिर सुंदा माता मंदिर पे, ठीक है ना। यहाँ पे राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य भी बनाया गया है, जो कि जालोर और सिरोही 2 जिलों में विस्तृत है। 117 वर्ग किलोमीटर में वो फैला हुआ है, जो कि राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है। चलो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से उर्वरक खनिज कौन सा है? इनमें से उर्वरक खनिज कौन सा है? तो ये जिप्सम भी हैं, रॉक फास्फेट भी हैं, पाइराइट भी हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहते हैं? थारपाकर, गिर, राठी, कांकरेज। इजी है प्रश्न और आप आंसर भी सही दे रहे हैं। जो कि सर्वाधिक दूध भी देती है तो राजस्थान की कामधेनु होगी राठी गाय। कौन सी गाय भाई? राठी गाय। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि गरीब की गाय है वो क्या कहलाती है? गाय, बकरी, भेड़ या फिर भैंस। ये प्रश्न आ चुका है अपने वन रक्षक में। गरीब की गाय किसे कहते हैं? तो बिल्कुल बकरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। सर्वाधिक बकरियां अपने बाड़मेर जिले में पाई जाती है, ठीक है ना, बाड़मेर जिले में। और जो कि गरीब की गाय मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में कहाँ इनको खाने के लिए घरों में चारा मिलता है, लेकिन फिर भी बाहर घूम के अपना पेट भर के फिर ये आराम से अपना आजीविका खुद ही चला लेती है। अपन को डालने की इसको चारा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो जाएगी गरीब की गाय। चलो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम स्थान है वो कौन सा है? कोणा गांव, बोरकुंड गांव, हिंदू मलकोट या फिर शाहगढ़। तो इजी सा प्रश्न है और आंसर भी इसका सरल ही है। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जो गांव है वो बोरकुंड गांव है। कौन सा है भाई? बोरकुंड गांव है। किस जिले में पड़ता है? तो आपको बताना है बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले की में ये बोरकुंड गांव पड़ता है। कोणा गांव है ये राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है। कौन सा गांव है भाई? सबसे उत्तरी गांव है गंगानगर जिले का। कौन से जिले का? गंगानगर जिले का। अब सबसे पश्चिमी जो गांव है वो भी आपको ध्यान रखना है, कटरा गांव है, ठीक है ना। सबसे पश्चिमी गांव है ये कटरा गांव है। तहसील पड़ती है सम और जिले का पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना जिला पड़ता है भाई जैसलमेर। और सबसे जो पूर्वी गांव है उसका नाम है सीलान गांव, ठीक है ना, सीलान गांव या फिर सीलाना गांव, जो कि पड़ता है राजाखेड़ा तहसील और जिला पड़ता है भाई धौलपुर जिला। कौन सा जिला? धौलपुर जिला। और ये बोरकुंड है ये कुशलगढ़ तहसील में है। कौन सी तहसील में है भाई? कुशलगढ़ तहसील में है। तो ये था दोस्तों आज का राजस्थान जीके का हमारा 50 वाला जो मॉडल पेपर, 50वां मॉडल पेपर, जो कि मैं आशा करूंगा कि आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा होगा और इसको हल भी किया होगा। तो देखते हैं अब आपके कितने आंसर सही हुए हैं। बिल्कुल सच सच सभी कमेंट कीजिएगा, सही सही बताइएगा कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट कीजिएगा सभी। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और आपने बड़े ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया होगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को यही विराम करूँगा और मिलता हूँ कल शाम को। जय हिंद, वंदे मातरम।